प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य के विषय में चर्चा की थी। ब्राह्मण साहित्य में हमने वेदों के विषय में जाना था कि वेद 4 हैं और उन 4 वेदों में हमें कौन कौन सी ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है जो कि हमारे भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक है। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य में वेदों के पश्चात आने वाला दूसरा महत्वपूर्ण साहित्य है ब्राह्मण साहित्य, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म का एक अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञों के विधि विधान को व्याख्यायित करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे समाज में यज्ञों एवं कर्म कांडों की प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। विद्यार्थियों, ये यज्ञ और कर्मकांड अत्यंत जटिल होते थे। इनके विधान तथा इनकी क्रियाओं को समझने के और समझाने के लिए एक नए साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ जो ब्राह्मण साहित्य के नाम से प्रख्यात हुआ। अधिकांश ब्राह्मण साहित्य गद्य में लिखे हुए मिलते हैं, परंतु कुछ पद में भी लिखे हुए हैं। प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण हैं जो कि इस प्रकार है। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है जिसको हम वाजसनेयी ब्राह्मण भी कहते हैं। तीसरा है सामवेद। सामवेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, जिसे हम तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। राजा परीक्षित के बाद और मगध के शासक बिंबिसार से पूर्व के राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। ऐतिहासिक ज्ञान के लिए शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर आने वाले अरण्यक साहित्य के ऊपर। अरण्यक, अरण्य अर्थात वन से बना हुआ शब्द है, अर्थात ऐसे ग्रंथ जो वनों में जाकर पढ़े जा सके। अरण्यक साहित्य ने यज्ञवाद और कर्मकांडवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान मार्गी विचारधारा पर बल दिया। 2 ग्रंथ ऐतरेय एवं तैत्तिरीय अरण्यक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चौथा है उपनिषद साहित्य। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। उपनिषद का अर्थ वह विद्या है जो मनुष्य को अपने गुरु के समीप बैठा देती है, या फिर हम कहें कि जो मनुष्य को ब्रह्म अथवा ईश्वर के निकट ला देती है, अर्थात उसको आत्मज्ञान करा देती है। इसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ये यांत्रिक यज्ञों के स्थान पर ज्ञान यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं। इनकी संख्या कुल 12 है। केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर, छंदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी और ईशावास्य। ये उपनिषदें न एक व्यक्ति की और न एक काल की रचनाएं हैं। इनके विकास में लंबे समय तक ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों ने बौद्धिक योगदान दिया है। इनके विकास में गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषी स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम आते हैं वेदांगों के ऊपर। इनकी संख्या 6 है। इसमें सम्मिलित हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें सबसे पहले हम आते हैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा वैदिक स्वरों को विशुद्ध रूप से उच्चारित करने का शास्त्र है।
सेकंड नंबर पर है कल्प। कल्प का अर्थ है विधि, नियम, विधि, विधान। ये छोटे छोटे सूत्र हैं। इनके 3 भाग हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र में हम यज्ञ से संबंधित विधि विधान का अध्ययन करते हैं। गृह सूत्र के अंतर्गत मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है। वहीं धर्म सूत्र के अंतर्गत मनुष्य के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन हमें मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है व्याकरण। व्याकरण शुद्ध बोलने व लिखने का शास्त्र है। चौथे नंबर पर आता है निरुक्त। ये शब्दों की उत्पत्ति और निर्माण का शास्त्र है। 5वें नंबर पर आता है छंद। ये पद रचना से संबंधित शास्त्र है। और 6ठे नंबर पर आता है ज्योतिष। ये ग्रहों के मानव जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। अब हम आते हैं स्मृतियों के ऊपर। इनको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इनमें मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को धार्मिक संदर्भ के माध्यम से नियमबद्ध एवं शास्त्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। प्रारंभिक स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के स्मृति प्रमुख हैं। अब हम आते हैं महाकाव्यों के ऊपर। रामायण एवं महाभारत 2 प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य हैं जो तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का दर्शन करवाते हैं। महाभारत के विषय में महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि इसमें धर्मशास्त्र है, महान अर्थशास्त्र भी है, मोक्ष शास्त्र है। जो इसमें है वही अन्य जगह पाया जाता है और जो इसमें नहीं है वो अन्य कहीं नहीं मिलता। महाकाव्यों के पश्चात हम उल्लेख करते हैं पुराणों का। इनमें विविध विषयों का वर्णन है। भारतीय इतिहास के आदिकाल से लेके गुप्त काल तक के इतिहास की जानकारी हमें इनसे मिलती है। इनकी संख्या 10 है। इनकी संख्या 18 है। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से पुराणों का वंशानुचरित भाग महत्वपूर्ण है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का पुराण एकमात्र साधन है। प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए भी पुराण बहुत उपयोगी हैं। वास्तव में ये पुराण पुरानी शैली के विश्वकोश हैं। इनमें विविध विषयों का वर्णन है। पुराणों के अतिरिक्त 29 उपपुराण हैं जो स्पष्टतः बाद के हैं। इनसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।